जब आप एक ट्रेन पर चढ़ते हैं तो आप अपना सामान उतारकर किनारे लगा देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। आप अपने सामान को सिर पर रखकर ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि आपको भरोसा है कि ट्रेन आपके साथ साथ आपके सामान का बोझ उठा लेगी। तो इसी तरह से जब ईश्वर ने इस पूरे संसार का बोझ उठा रखा है, तो हम आप क्यों इस संसार का बोझा उठाए घूमते रहते हैं? यही उत्तर दिया था महर्षि रमण जी ने जब उनसे एक फिलॉसफी के ग्रेजुएट ने यह प्रश्न पूछा था कि मुक्त कौन है। और महर्षि का कहना था कि मुक्त वही है जो अपने साथ साथ अपनी हर एक चिंता को ईश्वर पर ठीक वैसे थोप देता हो जैसे एक यात्री अपने सामान को ट्रेन पर थोप देता है। वो ग्रेजुएट अपने सामने एक ऐसे संत को देख रहा था जो कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन उसके पास सारे उत्तर थे। श्री पिल्लई ने महर्षि रमण जी से जीवन को लेकर 28 प्रश्न किए थे और इन 28 प्रश्नों के उत्तर को महर्षि रमण जी ने लिख कर दिया था। वो बोलना भी नहीं चाहते थे और इन 28 उत्तरों के बाद उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं लिखा और ना ही कुछ बोला। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में स्वागत है। आज हम यूनिवर्स, माइंड, सेल्फ, लाइफ ऐसे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स पर महर्षि रमण जी के जो अनुभव थे, उनके जो विचार थे, उनको बहुत ईजिली समझेंगे। तो आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मैं कौन हूं? ये प्रश्न मानव जाति का अभी तक का सबसे कठिन प्रश्न है, लेकिन जब महर्षि रमण जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तुम हैप्पीनेस हो, तुम आनंद हो। तभी तो तुम अपने जीवन के हर एक पल में आनंद को ढूंढते हो, यही तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन चूंकि तुम भूल जाते हो कि तुम स्वयं में ही आनंद हो, हैप्पीनेस हो, तुम हैप्पीनेस को ढूंढने बाहर निकल जाते हो और ये तुम्हारे माइंड के कारण होता है। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है जिसे माइंड कहते हैं। महर्षि रमण जी इसे जीव कहते थे। उनके अनुसार माइंड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आपके थॉट्स ही माइंड है। और महर्षि जी के अनुसार संसार भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, संसार भी थॉट्स ही है, यानी संसार भी आपका माइंड ही है। यानी माइंड, थॉट्स और संसार ये तीनों एक ही चीजें हैं। और इसको समझाते हुए महर्षि रमण जी कहते हैं कि जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो वहां पर चूंकि थॉट्स नहीं होते, इसीलिए वहां पर कोई संसार नहीं होता, कोई अनुभूति नहीं होती, वहां पर माइंड अनुभव में नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आप जगते हैं या सपना देख रहे होते हैं तो चूंकि वहां पर थॉट्स होते हैं, इसीलिए वहां पर संसार होता है, इसीलिए वहां पर माइंड जैसी कोई चीज अनुभव में आती है। संसार, माइंड और थॉट्स ये तीनों एक ही चीजें हैं और ये तीनों आप नहीं हो, क्योंकि इन तीनों में आनंद नहीं है और आप आनंद हो। लेकिन ये बातें हमको आसानी से नहीं समझ में आती, क्योंकि हमारे अनुभव में ये है कि हमें हैप्पीनेस या आनंद इसी संसार में मिलता है, हमारे थॉट्स में हमें मिलता है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि संसार या थॉट या जिसे माइंड कह रहे हैं वो आनंद नहीं है? तो महर्षि का यहाँ पर कहना है कि अज्ञानता के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो आनंद है वो संसार के कारण है। लेकिन अगर आप बारीकी से देखो तो माइंड जो चाहता है, यदि उसे वो पा ले, या जो नहीं चाहता है उससे वो दूर हो जाए, तो थॉट्स समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही थॉट समाप्त होते हैं, आपको हैप्पीनेस का अनुभव होता है। यानी आनंद के समय थॉट्स नहीं होते, केवल आप होते हैं। ये जो थॉट्स होते हैं ये बनते बिगड़ते रहते हैं। जब थॉट्स बनते हैं तो इच्छाओं का जन्म होता है, जिससे दुख का जन्म होता है। लेकिन जब थॉट्स बिगड़ जाते हैं तो आप स्वयं में प्रतिष्ठित होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। महर्षि रमण कहते हैं कि आप पेड़ की छाया हैं। जैसे जैसे थॉट आपके बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका माइंड इस छाया से निकलकर धूप में चला जाता है। अब अगर धूप में आपको कुछ अच्छा भी मिल जाए तो आप उसको लेकर छाया में ही आते हैं और वहीं पर उसका भोग करते हैं। धूप में खड़े रहकर भोग नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आनंद तो आप में ही है। आप कुछ भी पा जाए कहीं पर भी, उसका भोग आप अपने अंदर ही आकर करते हैं, तो आप में आनंद है, बाहर आपको हमेशा मिजरी मिलेगी। अब आइए समझते हैं कि कैसे थॉट्स को समाप्त किया जा सकता है। अब साथियों, क्या माइंड से छुटकारा पाना संभव है? तो इस पर महर्षि रमण जी कहते हैं कि यदि हम ये जान लें कि माइंड का जन्म कहाँ हो रहा है तो उसको हम वहीं मार देंगे। और उन्होंने कहा अगर हम बारीकी से देखें तो माइंड का जन्म वहीं होता है जब आपके अंदर सबसे पहले मैं का अनुभव आता है। यानी आपके अंदर कितने भी थॉट्स क्यों ना उठते हों, लेकिन उन सबसे पहले एक थॉट ये जरूर उठता है कि ये सभी थॉट्स मुझे हो रहे हैं,
ये है मैं का थॉट, और यहीं पर माइंड का जन्म होता है। यानी जब आपके अंदर मैं का थॉट बिल्ड हो जाता है, उसके बाद ही दूसरे थॉट्स जन्म लेते हैं। जैसे जैसे आपके थॉट्स बढ़ते जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ घटती जाती है, और जैसे जैसे थॉट्स घटते जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मान लीजिए आपका जो माइंड है वो 100 यूनिट शक्ति का बना है, और मान लीजिए एक समय में आपके माइंड में 100 थॉट्स हैं, तो हर एक थॉट 1 यूनिट शक्ति का होगा। लेकिन अगर आप उन 100 थॉट्स को घटाकर एक थॉट पर आ जाते हैं, तो वो सिंगल थॉट 100 यूनिट का होगा। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी ध्यान को, मेडिटेशन को ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग बताया, क्योंकि ध्यान में भी आप बहुत ढेर सारे थॉट्स को समाप्त करके किसी एक चीज पर, किसी एक आलंबन पर अपने माइंड को लगाते हैं। लेकिन हम सबके लिए ध्यान करना बहुत कठिन होता है, आपने अपने अनुभव में देखा होगा। लेकिन हमें यदि सही गाइडेंस मिल जाए, सही अभ्यास मिल जाए, तो हम अपने माइंड को वन पॉइंटेड बनाकर सेल्फ इंक्वायरी कर सकते हैं। और यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या शुरुआत कर दिए हैं लेकिन आपको कठिनाई होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इदानीम ऐप को डाउनलोड करें। ये भारत का पहला 100% फ्री मेडिटेशन ऐप है, जहां पर 1000 से भी ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन सेशंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं। और आप ध्यान के इन सेशंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे जब इंटरनेट ना भी हो तब भी आप ध्यान कर पाएं। प्लस आपको लाइव गाइडेंस भी मिलता है, जो अनुभवी प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपको लाइव आकर आपको गाइड करते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए। और ये बिगिनर से लेकर एडवांस सभी के लिए है। बिगिनर्स के लिए फ्री कोर्सेज हैं, और एडवांस अगर आपको जाना है, विपश्यना करनी हो, आनापानसती करनी हो, तो ये मेडिटेशंस भी मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ आपका मेडिटेशन और स्ट्रांग हो पाए तो आपको कामिंग साउंड्स हो गए, ओम चैंटिंग हो गई, या और जो दूसरे सेक्रेट चैंट्स हैं वो भी मिलते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में शांति की तरफ, सेल्फ इंक्वायरी की तरफ और जागरूकता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ध्यान को करना चाहते हैं, तो इदानीम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एंड्रॉइड और iOS दोनों की लिंक मिल जाएगी। तो साथियों, अभी तक हमने ये जाना कि अगर आप में थॉट्स बने रहेंगे तो संसार बना रहेगा, संसार बना रहेगा तो दुख बना रहेगा। इसलिए हमें थॉट्स को हटाना है। क्या थॉट्स को हटाने के लिए महर्षि रमण जी ने कोई तरीका बताया है? आइए जानते हैं। तो साथियों, महर्षि कहते हैं कि जब भी आपके माइंड में कोई थॉट उठे तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा एक प्रश्न पूछना है कि ये थॉट किसे हुआ। तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये थॉट मुझे हुआ। और जैसे ही आपको ये उत्तर मिलेगा, आप मैं के थॉट पर पहुंच जाएंगे। और मैं का थॉट वही थॉट है जहां से माइंड जन्म लेता है। और अगर आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे कि जब भी कोई थॉट आ रहा है आप तुरंत उसको सोर्स पर ले आ रहे हैं, तो आपका माइंड हमेशा सोर्स में ही रहेगा। महर्षि रमण इस सोर्स को हार्ट कहते थे, कि आपका जो हृदय है वही माइंड का सोर्स है। आपके हृदय में ही मैं का थॉट रहता है, और जब माइंड अपने सोर्स में रहता है तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और एक शक्तिशाली माइंड ही सेल्फ इंक्वायरी कर सकता है, यानी आपको अपने आप तक पहुंचा सकता है। यहाँ पर रमण महर्षि बताते हैं कि जब आपका माइंड आपके हार्ट में रहता है तो इसे अंतर्मुखी होना कहते हैं। और जब आपका माइंड आपके हार्ट के बाहर होता है, यानी आपके हार्ट से बाहर निकलकर आपके ब्रेन के थ्रू, आपकी इंद्रियों के थ्रू संसार बनाता है, तो उसे बहिर्मुखी कहा जाता है। और बहिर्मुखी होने में दुख ही है। सुख तो केवल अंतर्मुखी होने में है, जब आप अपने आप में अपने आनंद के स्वरूप को पा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि जब हम आनंद स्वरूप हैं तो हम कैसे दुख रूपी माइंड को जन्म दे देते हैं, या दुख रूपी थॉट्स और संसार में फंस जाते हैं? तो इसका उत्तर महर्षि रमण जी एक मेटाफर से देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश चारों ओर एक सा फैलता है। वो पृथ्वी पर भी जाता है, अन्य ग्रहों पर भी जाता है। पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर भी नाना प्रकार की एक्टिविटीज में सम्मिलित होता है। नाना प्रकार के पेड़ों का जन्म होता है। लाखों प्रकार के जीव जंतु सूर्य के कारण ही जीवन जीते हैं। यहीं पर संत भी जन्म लेते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, क्रिमिनल्स भी जन्म लेते हैं, क्राइम करते हैं। और इन सभी में प्रकाश की आवश्यकता है, सूर्य की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन कभी भी सूर्य या प्रकाश इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन बुरा मान जाए और पृथ्वी पर प्रकाश न भेजे। तो सूर्य और सूर्य के प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उससे सूर्य और सूर्य का प्रकाश प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही सेल्फ से माइंड जन्म लेता है। माइंड में दुख सुख बहुत कुछ चीजें होती हैं, लेकिन माइंड के स्वरूप से सेल्फ जो है वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के होने के लिए स्पेस तो चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट के होने से स्पेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही माइंड के होने के लिए सेल्फ तो चाहिए, सेल्फ माइंड को प्रेरित करता है, लेकिन माइंड में कुछ भी हो उससे सेल्फ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सेल्फ हमेशा आनंद स्वरूप बना रहता है। अब साथियों, ये प्रश्न उठता है कि यदि हम अपने थॉट्स को समाप्त कर दें तो ये जो ग्रंथ हैं, जो बहुत ढेर सारी पुस्तकें हैं, जो हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या फिर मेडिटेशन ही क्यों ना हो, इन सब का क्या कोई मूल्य नहीं है?
क्या इन चीज़ों से हमें दूर जाकर सेल्फ में ही प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए? तो यहाँ पर महर्षि रमण जी कहते हैं कि अपने सेल्फ से बाहर ना आना, अपने सेल्फ में ही बने रहना, यही ज्ञान है। उनके अनुसार संसार की कोई भी पुस्तक हो, संसार का कोई भी ज्ञान हो, वो आपको मोक्ष नहीं दिला सकता। हाँ, उस पुस्तक को पढ़ने से, उस ग्रंथ को पढ़ने से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आपको अपने सेल्फ में आना है, अंतर्मुखी होना है, लेकिन वो पुस्तक पढ़ के, वो ग्रंथ पढ़ के आप मोक्ष नहीं पाएंगे। तो आप बहिर्मुखी होकर चीजें सीख सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपको अंतर्मुखी ही होना पड़ता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति छाया में बैठा है और बार बार धूप में जाता है और फिर जलता है, फिर छाया में आता है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो छाया में ही बना रहता है। महर्षि रमण कहते हैं कि जैसे जब आप कूड़ा फेंकने जाते हैं तो कूड़े को एनालाइज नहीं करते क्योंकि उसे तो फेंक देना है, इसी तरह से आप इस संसार के नियमों को भी एनालाइज नहीं करते हैं क्योंकि संसार को तो त्याग देना है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से महर्षि रमण जी के विचारों को, उनके सिद्धांतों को आपको समझने में आसानी हुई होगी। और यदि आप ध्यान के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, पहले आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप इदानीम ऐप को अवश्य डाउनलोड कीजिए। आपको फ्री में ही मेडिटेशन पर गाइडेंस मिल जाएगी। लिंक नीचे कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही अन्य महापुरुषों की जो फिलॉसफीज हैं उनके बारे में जानना है, तो आप कमेंट में हमें बताइए कि हम नेक्स्ट कौन सी वीडियो करें। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में साझा करें। इसके साथ साथ हाइपरक्वेस्ट को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।